ऑलराइट गाइस, वेलकम वेलकम बैक। तो हम लोग 2018-2017 का प्रीलिम्स का एमसीक्यू कर रहे थे। दिस डॉक्यूमेंट इज फ्रॉम वाजीराव एंड रवि। आप उनके वेबसाइट पे जाके फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। सो 2018 जो है 2018 जो है उसका हम लोग इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यू देख रहे थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट which is sometimes seen in the news. So it is the charge to a merchant by a bank for accepting payments from his customers through the bank's debit cards. So this is a very elusive term, don't you think? Merchant discount rate ऐसा लग रहा है कि merchant को discount दे रहा है बैंक ताकि उसका कार्ड यूज करे, लेकिन आंसर क्या है? आंसर क्या है? सी है। दैट इज जो मर्चेंट पे चार्ज लगता है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, क्योंकि अगर वर्ड एसोसिएशन से आप जाइएगा तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट ऐसा सुनने में लग रहा है कि अगर आपने कभी पहले ना सुना हो, समथिंग द बैंक इज गिविंग द मर्चेंट एज एन इंसेंटिव फॉर देम टू यूज द कार्ड, है ना? तो ये ऑप्शन ए लगेगा बहुत लोगों को, लेकिन आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी है कि जो मर्चेंट पे चार्ज लगाता है बैंक। तो ये थोड़ा सा गलत है कि नहीं? ये थोड़ा सा बेवकूफ जैसा वर्ड है कि नहीं? एनीवेज, with reference to India's decision to levy an equalization tax of 6% on online advertisement services offered by non-resident entity। तो ये कौन है भाई? गूगल है। गूगल करता था ये हरकत कि अब यहाँ से जो है इंडिया से पैसा निकाल के भाग जाता था और यूएसए में टैक्स देता था। तो उस पे 6% का इक्वलाइजेशन लेवी लगाया गया है। तो इट इज इंट्रोड्यूस नॉट एज पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इट वाज इंट्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ ए फिनेंस एक्ट 2017। ठीक है। Non-resident entities that offer advertisement services in India can claim a tax credit in their home country under the double taxation avoidance agreement। नहीं, डीटीएए से ये आगे है इक्वलाइजेशन लेवी। जब डीटीएए ऑलरेडी है ना, तो हम लोग तो ऐसे ही नॉर्मल टैक्स लगा सकते थे। व्हाट वाज द रीजन फॉर इक्वलाइजेशन टैक्स? कहीं लॉस हो रहा था तभी ना हमने लगाया। कहीं लॉस हो रहा था तभी ना हमने लगाया, क्योंकि अमेरिका के साथ तो चलो है ही हमारा अग्रीमेंट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा, नाइदर वन नॉट टू। अब इसका बैकग्राउंड समझिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। यस, डिजिटल सर्विसेज पे था। Fiscal Responsibility and Budget Management Review Committee report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general government by 2023, comprising 40% for the central government and 20% for the state government। जब भी इतना बड़ा कोई स्टेटमेंट आए, पहला काम क्या करना है? उसको छोड़ देना है आपको, आगे बढ़ जाना है, सेकंड थर्ड देखना है, फिर वापस आना है। इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। Second statement, central government has domestic liabilities of 21% of GDP as compared to that of 49% of state government. Okay. As per the Constitution of India, it is mandatory for a state to take the central government's consent for raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the latter. This is true under Article 293। आर्टिकल 293 के अंदर ये जो है, ये सत्य है। ये क्या है फ्रेंड्स? दिस इज ट्रू अंडर अंडर आर्टिकल 293। ठीक है। आंसर क्या है इसका? 1 और 3 है। यस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल is more than the domestic production of edible oil in the last 5 years. The government does not impose any custom duty on all the import। तो any भी है, all भी है, एज अ स्पेशल केस। स्पेशल भी है, तो क्या ये स्टेटमेंट की गलत होने की संभावना ज्यादा नहीं है? सेकंड स्टेटमेंट की द आंसर इज, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट इज करेक्ट कि क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल ज्यादा है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा कम है। हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं? दो चीज हम इंपोर्ट करते हैं। फर्स्ट इज पल्सेस। पल्सेस हमको इंपोर्ट क्यों करना पड़ता है? कंजम्पशन इतना ज्यादा है। पल्सेस हम सबसे ज्यादा उगाते भी हैं।
और खाते उससे भी ज्यादा है। तो मोजाम्बिक, कीनिया, मैंने बताया था ना, तानाजानिया, मोजाम्बिक, कीनिया, तानाजानिया, ब्राजील, इस टाइप की कंट्री से लेके आते हैं। तो पल्सेस के साथ साथ ऑयल भी, ऑयल में भी हम लोग डेफिशिएंट है। आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका? वन ओनली। इसमें देखिए बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे बाय द वे। एनी कस्टम ड्यूटी ऑल इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स, सारे एडिबल ऑयल्स पे ऐसा होगा, सारे एडिबल ऑयल्स पे इंपोर्ट ड्यूटी हटा देगी। ऑलिव ऑयल पे, ऑलिव ऑयल तो लोग नहीं खाते ना इंडिया में। ऑलिव ऑयल तो सिर्फ आपको इटालियन रेस्टोरेंट्स में, अमीर के घरों में यही मिलेगा, है ना। जिम ब्रोज, हाँ वो मेरे घर में भी है। आई मैं सिर्फ घर में मैं ही खाता हूँ ऑलिव ऑयल। तो आई एम नॉट अमीर बट इट इट वर्क्स फॉर मी। महंगा हो गया यार ऑलिव ऑयल, 1500 रुपए बॉटल आने लगा, 1400 1500 रुपए बॉटल आने लगा, पहले 800 होता था। इट इज ऑलमोस्ट 2.5 times, 3 times that of other oils। गजब है यार। Which one of the following links all the bank ATMs in India? इसमें से कौन सा लिंक करता है सारे ATMs को? The answer is NPCI, National Payments Corporation of India। Okay. Capital adequacy ratio is the amount that banks have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that banks incur if the account holders fail to repay their dues। ये मैंने क्लास में बताया है, दिस इज ट्रू। कार क्या होता है? अपना ही कैपिटल रिजर्व है, जो आप क्यों मेंटेन करके रखते हैं? ताकि कोई भी रिस्की एसेट है उसके अगेंस्ट आपके पास एक हेज हो, ठीक है। तो फर्स्ट इज ट्रू, कार इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। डू यू थिंक दिस विल वर्क? अगर कार जो है हर इंडिविजुअल बैंक करेगा, है ना। बेजल नॉर्म्स प्लस आरबीआई का 11.5% होता है, याद है हमने डिसाइड किया था ये, सॉरी बात की थी। 9% एक जगह है, 11.5% आरबीआई। क्यों भाई? ये 2.5% को क्या कहते हैं जो एक्स्ट्रा है? ये जो 2.5% को एक्स्ट्रा है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल कंजर्वेशन बफर, कैपिटल कंजर्वेशन बफर है ये, सीसीबी है ना। ठीक है, तो ये गलत है, फर्स्ट इज ट्रू। India enacted the Geographical Indication of Goods Act 1999 in order to comply with the obligation to। तो हमने ये देखो, ट्रिप्स ट्रिम्स याद होगा आपको, ट्रिप्स ट्रिम्स, AOA, ये सारी चीजें अगर आपको याद होगी, आंसर इज WTO। तो ये जो हम अपने पेटेंट्स एक्ट को भी हमने अमेंड किया है WTO के ऑब्लिगेशन पे, है ना। तो उसी तरीके से ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स को भी, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, ट्रिप्स को ध्यान में रखते हुए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ध्यान में रखते हुए, ओके, हमने ये किया, ठीक है। With reference to digital payments, consider the following. Bheem app allows the user to transfer money to anyone with a UPI enabled bank account, while a chip pin debit card has a 4 factor of authentication। Bheem app has only 2 factors। अब सबसे पहले तो only है, दूसरी चीज क्या है? किसी गवर्नमेंट प्रोमोटेड टेक को बैड लाइट में दिखा रहा है। गवर्नमेंट प्रोमोटेड टेक को बैड लाइट में दिखा रहा है, यस और नो? तो क्या सरकार किसी चीज को प्रमोट करेगी? किसी किसी चीज को ऐसा प्रमोट करेगी कि वो बेकार हो? ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, और ये ट्रू है। और ये क्या दिखा रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट गवर्नमेंट प्रोमोटेड टेक को पॉजिटिव लाइट में दिखा रहा है, और सेकंड वाले को नेगेटिव लाइट में दिखा रहा है। आंसर इज वन ओनली, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 एंड 182 इज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर। उस समय का 2018 का ये करंट अफेयर्स होगा, ठीक है। Which one of the following statements correctly describes the meaning of legal tender money? Okay, so लीगल टेंडर क्या होता है? जहां पर आपको लेना ही पड़ता है टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। स्टैट्यूटरली जो है, ओके, स्टैट्यूटरी बैकिंग होता है, इस पे लीगल बैकिंग होता है। अगर कोई मना कर दे, आपने सुना है अभी बीच में आया था कि ₹10 का जो कॉइन है
₹10 का कॉइन लोग मना कर रहे लेने से, क्योंकि उसका बोल रहे ये बेकार है, गलत है ना। तो पुलिस क्या, दिल्ली पुलिस वाले आए थे, बोले थे कि जी आप कभी भी ₹10 का कॉइन कोई मना करे लेने से, तो आप क्या करो, मुझे हमें कॉल कर दो। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ लीगल टेंडर और द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ठीक है। इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट थिंग पे खर्चा। आप अगर यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप एमबीए कर सकते थे, लेकिन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यू फॉरगो ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट वाज डूइंग एमबीए और मे बी अ जॉब, है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, कि नेक्स्ट बेस्ट थिंग क्या हो सकता था, तो उसमें कभी भी जीरो नहीं होता है। नेक्स्ट बेस्ट थिंग कुड हैव बीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग, इग्नोर्ड नहीं होता है, वो लिया जाता है, उसके अगेंस्ट डेट लिया जाता है, ये दोनों गलत है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स टू टैक्स पेइंग पब्लिक, दिस इज ट्रू। अभी मैंने समझाया था ना कि अगर पैसा इकट्ठा करना है सरकार को, क्या करेगा सरकार? टैक्स पेयर को बर्डन करेगा। हम बोलते हैं ना टैक्स पेयर्स बर्डन, कि ये जो कर्नाटका में फ्री बसेस दे रही है तो किस पे बर्डन आएगा? अरे जी टैक्स पेयर पे बर्डन आने वाला है, रेवड़ीज की वजह से टैक्स पेयर पे बर्डन आएगा। 12 का आंसर क्या? सी है। 13, increase in absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economic development। अगर आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ गया, ओके, इन बोथ एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा टर्म, लेकिन फिर भी हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं माना जा रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इंक्रीज की वजह से। क्लियर है? ओके। Human capital formation as a concept is better explained in terms of a process which enables human capital formation। मतलब क्या होता है? मतलब पढ़ाई लिखाई, हेल्थ, ओके। इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री अक्यूमुलेट मोर कैपिटल, दिस इज रॉन्ग। ये सेम क्वेश्चन आया है 2023 में इंटैंजिबल्स के फॉर्म में, इंटैंजिबल्स के फॉर्म में। इंटैंजिबल व्हाट इज इंटैंजिबल कैपिटल, है ना। इंक्रीजिंग नॉलेज स्किल्स, दिस इज ट्रू। अक्यूमुलेशन ऑफ टैंजिबल वेल्थ नहीं, अक्यूमुलेशन ऑफ इंटैंजिबल, दिस इज ट्रू। आंसर क्या होगा? 2 एंड 4। तो यहां पर सब्जेक्टिव चीजें, इंटैंजिबल वेल्थ क्या होता है? आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट, जो चीज आप छू नहीं सकते, जो चीज आप छू नहीं सकते, नॉलेज, है ना, वो होता है। तो आंसर क्या है? 2 एंड 4 है, सी। Despite being a high saving economy, capital formation may not result in significant increase in output due to high capital to output ratio। मान लिया कि आप हाई सेविंग इकोनॉमी है और कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज्ड आउटपुट में नहीं जा रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है? कैपिटल ज्यादा लग रहा है आउटपुट निकालने में। अभी आपने देखा होगा, व्हाट इज अ एग्जांपल ऑफ दिस? हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का एग्जांपल नासा है और लो कैपिटल आउटपुट रेशियो का एग्जांपल इसरो है। कैन आई से लाइक दिस? कैन आई से लाइक दिस? बिल्कुल मैं कह सकता हूं। इसरो जो है, नासा क्योंकि उसका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है फंडिंग की वजह से, उसके पास 90 बिलियन, 80 बिलियन, 70 बिलियन इस टाइप की फंडिंग आती है, फिर भी वो पूरा प्रोजेक्ट नहीं बना पाता है। और हमारे इसरो वाले जो है, वो रिक्शा रिक्शा के पर किलोमीटर रिक्शा का कॉस्ट से कम में इसरो का जो है वो कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या मैं कह सकता हूँ कि जितना पैसा डाला उससे ज्यादा आउटपुट निकाल रही है इसरो, तो इसरो हैज अ लो कैपिटल टू आउटपुट रेशियो वेयर एज नासा हैज अ हाई कैपिटल टू आउटपुट रेशियो। नासा में क्या प्रॉब्लम होती है आपको? जो टेंडर्स निकलते हैं, जो सैलरीज होती है, जो एक तरीके का ब्लोटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी वजह से उनको जो है कैपिटल ज्यादा डालना पड़ता है, पर डॉलर रिटर्न उनको कम मिलता है, पर डॉलर रिटर्न उनको कम मिलता है। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी।
treasury bills are issued by the government of India and there are no treasury bill issued by state government. Treasury bill offer are issued at a discount from the par value. Third is correct. Second is also correct. ये states क्या देती है? SDL देती है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स. ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? 2 and 3. फर्स्ट इज करेक्ट. स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम बोलते हैं SDL. ओके, हाँ, वेज एंड मीन्स, बट इट इज फॉर टेम्पररी, बहुत टेम्पररी. वेज एंड मीन्स एडवांस होता है, टेम्पररी मिसमैचेस के लिए होता है. ओके, अब आते हैं यहां पर. एरेका नट, बार्ले, कॉफी, फिंगर मिलेट, ग्राउंडनट, सेसमम, सीसमम, ट्यूरमरिक, इसमें से मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए अनाउंस हुआ है? ओके, तो यहां पर देखिएगा, क्या हल्दी के लिए MSP अनाउंस हो सकता है? हल्दी के लिए MSP क्या सरकार अनाउंस करती है? सेंस बनता है हल्दी के लिए. ओके, दूसरी चीज क्या है कि कॉफी के लिए करती है सरकार, टी और कॉफी के लिए. कभी सुना है टी के लिए किया है? तो 3-7 हटा दोगे, 3-7-3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, आंसर आ जाएगा 2-4-5-6. ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मैं नहीं बोलूंगा कि इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर इजी है कहना. ओके, तो कॉफी अगर नहीं है, तो अगर आप कॉफी हटा रहे हो, अगर मान लो सिर्फ कॉफी हटा रहे हो, तो ट्यूरमरिक छोड़ दो, सिर्फ कॉफी हटा रहे हो, तो आपका फिर भी आंसर आ रहा है कि नहीं? 2, 4, 5 and 6. कॉफी इज अ प्लांटेशन क्रॉप. डू यू थिंक प्लांटेशन क्रॉप को सरकार MSP पे खरीदेगी? किसी प्लांटेशन क्रॉप को कभी सरकार MSP पे खरीदेगी? द आंसर इज नो. ओके, सो ये हो गया आपका 2018 का क्वेश्चंस डन. ओके, अब हम बात करते हैं 2017 के क्वेश्चंस का. विथ रेफरेंस टू नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट? इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग. कॉर्पस है 4 लाख करोड़ का. सबसे पहली बात, जब भी एग्जैक्ट नंबर्स आए, इन 9 out of 10 केसेस इट इज रॉन्ग. और सबसे पहली बात, इतना गजिलियन पैसा तो नहीं होता है. ओके, ये बहुत ज्यादा मुंह फाड़ दिया इसने, 4 लाख करोड़. सेकंड स्टेटमेंट नहीं होगा, एंड इट इज नॉट पार्ट. ओके, इट इज नॉट पार्ट ऑफ नीति आयोग. आंसर इज नाइदर वन नॉर टू. द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, क्या होता है ग्लोबल इंफ्रा फैसिलिटी? ये वर्ल्ड बैंक का कोलैबोरेशन है जो फैसिलिटेट करता है प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ठीक है. विथ रेफरेंस टू नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF. Under NSQF, a learner can acquire the certification for competency only through formal learning. Only through formal learning. क्या सरकार इस टाइप का इम्पोज करेगी किसी गरीब आदमी पे? गरीब आदमी का सोचो, सरकार किसके लिए स्कीम्स बनाती है? इट्स अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट. इट्स ए सोशलिस्ट गवर्नमेंट. सरकार किसके लिए स्कीम बनाएगी? गरीब के लिए. गरीब को सिर्फ ऐसा करेगी? कभी नहीं. गलत. An outcome which is expected from the implementation of NSQF is the mobility between vocational and general education. Expected outcome. Only outcome नहीं लिखा हुआ है. एक आउटकम विच विल बी श्योरली, ऐसा कुछ नहीं लिखा. एक्सपेक्टेड है ये आउटकम कि मोबिलिटी हो जाएगी वोकेशनल से जनरल एजुकेशन के बीच. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट टू ऑफ नेशनल करियर सर्विसेज. नेशनल करियर सर्विसेज इज एन इनिशिएटिव इन द DOPT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो सबसे पहली बात, DOPT का नहीं है. नेशनल करियर सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड इन अ मिशन मोड टू इंप्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अनएजुकेटेड यूथ. अन नहीं तो उसका हाँ, न्यूज रिलेवेंट नहीं है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट क्या इसके पीछे बनाने के पीछे का जो लॉजिक है वो रिलेवेंट होगा ना हमारे लिए. 2024 में भी वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग जो है कर सकते. तो अनएजुकेटेड यूथ, क्या अनएजुकेटेड यूथ को देने के लिए है कि एजुकेटेड यूथ जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है उनको है? ये हम सोचेंगे. तो आंसर क्या है? डी, नाइदर वन नॉर टू. Which of the following statement best describes the term scheme for sustainable structuring of stressed asset? तो ये RBI का स्कीम है फॉर reworking the financial structure of big corporate entities who are facing genuine difficulties. Okay.
तो अगर आप यहां देखिएगा, दो काम करना है आपको। सबसे पहला काम, जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो वर्ड एसोसिएशन करना है। देख लीजिए, सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, तो जिनको जेन्युइन डिफिकल्टी हो रही है उनका रीवर्क करेगा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। सबसे सिंपलेस्ट आंसर इसका बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अकर्ड इन इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन? शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज्ड इनॉर्मसली। कैसा हुआ है? ये डाउन गया है। पहले हम एग्रीकल्चरल रूरल बैकवर्ड कंट्री थे, सर्विसेज का स्काई रॉकेट किया है, एग्रीकल्चर का डाउन गया है, दिस इज रॉन्ग। शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज, दिस इज ट्रू। तो वन हटा दो आप। एफडीआई इनफ्लोज हैज इंक्रीज, 2 and 3 इज करेक्ट। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज्ड इनॉर्मसली। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज परहैप्स द ओनली टाइम जब किसी स्टेटमेंट में इनॉर्मसली दिया गया है। इट इज परहैप्स द ओनली टाइम जहां पर किसी स्टेटमेंट में इनॉर्मसली दिया गया है, और इनॉर्मसली जहां पर दिया गया है एक्चुअली ट्रू है, नहीं तो इन जनरल गलत होता है। तो मेनी पीपल जो गेस मास्टर गिरी करके गए होंगे 2 and 3 पे लगा के आए होंगे, बट एक्चुअली दिस इज ट्रू। हमारा जो था जीरो पे पहुंच गया था 1990 में ऑलमोस्ट, और वहां से हम उठ के आज के डेट में 600 बिलियन पे कैसे पहुंच गए? 600 तो क्या इनॉर्मस जंप नहीं है, जीरो से 600? बिल्कुल है। तो ये ट्रू है। तो यहां यूपीएससी आपको ये सेम क्वेश्चन उठा के दे सकती है इस साल। यूपीएससी जो है ये आपको सेम क्वेश्चन इस साल उठा के दे सकती है। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, इट हेल्प्स इन प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। एनपीसीआई जो है इसने लॉन्च किया है रुपे, विच इज ए कार्ड पेमेंट स्कीम। तो एनपीसीआई रुपे, जो एनपीसीआई जो है बिल्कुल ये करता है, दोनों करेक्ट है। एनपीसीआई जो है वो भीम के पीछे भी है क्या? ये is it behind NPCI, behind Beam? Is it behind Rupe? Okay. What is, और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि नहीं? लेट आई जस्ट गेट बैक टू दैट। फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि नहीं? क्यों फाइनेंशियल इंक्लूजन है? क्या आपको अमेरिकन एक्सप्रेस और वीजा कार्ड दे देता था गरीब आदमी को, एक मेड को, ड्राइवर को, एक लॉन में काम करने वाला उसको दे देता था? कभी नहीं देता है। रुपए देता है। इसीलिए रुपए, ये रुपए ने क्यों हालत खराब कर दी है? रुपए ने हालत खराब क्यों कर दी है? कंप्लेन किया था, आप जानते हैं ना। वीजा ने जाके, मास्टर कार्ड ने जाके कंप्लेन किया था ट्रंप से कि हमें बचाओ, है ना। व्हाट इज आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी? तो जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज, इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस, सब्ज्यूम करेगा। यस और नो? सब्ज्यूम करेगा। Collected by multiple authorities, and it will thus create a single market in India. This is true. It will drastically reduce, क्या करेगा? ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगा द करेंट अकाउंट डेफिसिट। क्या ऐसी बात है? हम क्या सब्ज्यूम करने से ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा? सबसे पहले तो ये बोगस स्टेटमेंट है, गलत है एकदम। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, एक्सपोर्ट पॉलिसीज की वजह से रिड्यूस होगा, ना कि जीएसटी बनाने से। ये सिर्फ एक तरीके से टैक्स कॉम्प्लिकेशन इन द डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को कम करने के लिए एंड टू अट्रैक्ट फॉरेन बिजनेसेस, इसके लिए है। इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज, ओ माय गॉड, इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी, मेक इट अ ब्लडी $10 ट्रिलियन विश्व गुरु। नहीं, नहीं करेगा। ओके, ये सारा कंटिंजेंट है। और जब भी ओवरटेक चाइना इन द नियर फ्यूचर, इस टाइप का वेग स्टेटमेंट आए, प्लीज बी ऑन द लुकआउट फॉर सच वेग स्टेटमेंट्स। इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है, एंड द फर्स्ट वन इज करेक्ट। मतलब अगर बोल दे कि नॉर्मसली बढ़ा दे, एक्सेप्ट वन थिंग जो मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, दैट इज ये एक्चुअली करेक्ट है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो इनॉर्मसली इंक्रीज हुआ है। ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, अभी उस समय न्यूज में था, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, यूरोपियन यूनियन का था।
India has ratified the trade facilitation agreement of WPO. TFA is part of the WPO's Bali ministerial package. TFA came into force in जनवरी 2016. ओके, तो आंसर क्या है इसका? 1 और 2. इंडिया ने बिल्कुल रेटिफाई किया है ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट, और ये जो है टीएफए जो है इट इज पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज. इसके बाद याद होगा आपको, मैंने क्लास में नायरोबी और बुएनोस आयरेस पढ़ाया है. हमने डब्ल्यूटीओ वाला बुएनोस आयरेस और नायरोबी कीनिया वाला किया है क्लास में. ओके, जिसमें इंडिया ने दोहा डेवलपमेंट एजेंडा को पुश किया था, अगर आपको याद हो. What is the importance of developing Chabahar port? India's trade with African countries will increase again, my God, enormously. भाई मतलब अफ्रीका के तो हम दुलारे बन जाएंगे. अगर ईरान में पोर्ट बना दिया तो अफ्रीका में बढ़ जाएगा हमारा ट्रेड. ऐसा होगा क्या? इंडियाज रिलेशन विद ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज स्ट्रेंथन होगा क्या? अरब कंट्री और ईरान एक दूसरे को लाइक करते हैं क्या? अरब कंट्रीज और ईरान एक दूसरे को लाइक करते हैं? नहीं करते. India will not depend on Pakistan for access of Afghanistan and Central Asia. Pakistan will facilitate and protect installation of gas pipeline between Iraq and India. पाकिस्तान जैसा जाहिल कंट्री क्या इंडिया का हेल्प करेगा? पाकिस्तान जैसा जाहिल कंट्री क्या इंडिया की उड़ा देगा? यहां तो दूसरा करेगा ना. क्या प्रोटेक्ट करेगा? फितरत में है पाकिस्तान के, नहीं करेगा. पाकिस्तान विल ब्लो द इंस्टॉलेशन, इट विल नॉट प्रोटेक्ट. आंसर इज सी. ओके. टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी हैज परसेंट ऑफ जीडीपी. मैंने हमेशा बोला है परसेंटेज का कंसिस्टेंटली इंक्रीज होना बहुत डिफिकल्ट है. रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में परसेंटेज इंक्रीज होता है. नॉमिनल इंक्रीज पॉसिबल है, नॉमिनल इंक्रीज पॉसिबल है. परसेंटेज वाइज इंक्रीज जो है बहुत डिफिकल्ट होता है. सो टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी स्टेडीली इंक्रीज. फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज. ओके, तो यहां पर आप देखिएगा गलत है दोनों. नहीं, परसेंट ऑफ जीडीपी एज इन देखिए 3% से 4% जाना है, 5% पे जाना है, फिर 6%. ऐसा होता है क्या किसी भी इकोनॉमी में? ओके, किसी भी इकोनॉमी में क्या कंसिस्टेंटली बढ़ता है? ऐसे बढ़ता है ना. एक साल जो है 4% हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर 5% हुआ, फिर उसके बाद मॉनसून थोड़ा वीक हुआ, तो हो सकता है कि इस 4% पे वापस आ गया. ग्रोथ हो रही है, लेकिन ऐसे हो रही है. कभी भी ऐसे लीनियर ग्रोथ नहीं होती है. समझ रहे आप? तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा. हु अमंग द फॉलोइंग कैन ज्वाइन द नेशनल पेंशन सिस्टम? तो सबसे पहली बात, एनपीएस इज नॉट फॉर आर्म्ड फोर्सेस. आर्म्ड फोर्सेस वाले एनपीएस से बाहर है बिकॉज दे गेट द फुल पेंशन. उनके पास फुल पेंशन होती है. रेजिडेंट ऑफ इंडियन सिटीजन नहीं. पर्सन ऑफ एज 21 to 55 नहीं. 18 to 60 है शायद, या 18 to 40 ऐसा कुछ है. All state government employees joining the services after state of notification by the respective state government. This is true. एनपीएस किसके लिए? देखिए, ओपीएस और एनपीएस होता है. ओपीएस होता है ओल्ड पेंशन सिस्टम, जहां पर अगर आपने 20 साल सर्विस दी है तो आपको 50% मिलेगा लास्ट ड्रॉन पे का. लास्ट ड्रॉन पे का 50% मिलेगा. 2 लाख रुपए की सैलरी ले रहे थे तो 1 लाख रुपीज आपको पेंशन देगी घर बैठे बैठे. ये ओपीएस था. दिस वाज बिफोर 2004. अब जो है एनपीएस में क्या है, मंथली आपके पेचेक से कुछ पैसे कटेंगे, और वो पेचेक जो है उस पे सरकार मैच करेगी. मतलब 5,000 अगर कट रहा है तो आप पे 5,000 रुपीज सरकार देगी. दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा. महीने के आपके अकाउंट में कितने गए? 10,000 रुपए. और वो जो है बढ़ते जाएगा आपका ओवर योर करियर. 40 साल के बाद आप जब रिटायर होंगे, उस एनपीएस के पैसे के थ्रू या तो आप लम सम ले सकते हैं, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, वट एवर द मनी इज, या आप एक मंथली पेंशन वहां से ड्रॉ कर सकते हैं अपने ही पैसे से, जिसको सरकार थोड़ा हेल्प कर रही है. आप क्या कर रहे हैं? अपना पेंशन इंश्योर कर रहे हैं. दिस इज टू लेसन दी बर्डन. ये बर्डन कम करने के लिए है आपके ऊपर. क्या ये बात आपको समझ में आई?
The standard mark of bureau in the standard mark of Bureau of Indian Standard, that is BIS, is mandatory for automotive tires and tubes. Okay. Agmark is a quality certification issued by FAO. क्या Agmark FAO करता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट करता है? फाओ तो बाहर का हो गया ना, फाओ तो बाहर हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, क्या बीआईएस मैंडेटरी होगा? मुझे आपका स्टेटमेंट समझना है, इस क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? बीआईएस क्या मैंडेटरी होगा? द आंसर इज यस। व्हाई? ये सरकार नहीं चाहेगी। सरकार क्या नहीं चाहेगी कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को मिले, तो ये सही होगा। अब सोच रहे, आपका माइंड में समझ में आ रहा है कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन सेट कर रही है। मैंडेटरी जो आपके आपको ट्रिक्स बताएंगे आपको यूपीएससी के, वो क्या बोलेंगे? अरे मैंडेटरी है, तुरंत गलत कर दो। तो थोड़ा तो देखिए, पढ़ तो लीजिए गलत करने से पहले। ओके, समझ तो लीजिए, सोच तो लीजिए, कॉमन सेंस तो लगा लीजिए, है ना? आंसर क्या होगा? वन ओनली। व्हाट इज आर द एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम? इट इज ए पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल। तो ये नाम है, ई नाम सुना होगा आपने, न्यूज में चल रहा है ई नाम। तो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का। दिस इज टू, इट प्रोवाइड्स द फार्मर्स एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट्स with prices which are commensurate with the quality of their produce. This is true also. वो प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट्स, जहां पर प्राइसेस जो है आपका कमेंसरेट है विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस। ओके, ये जो रहेगा आपका, इसमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर है इसका बी। ठीक है, और क्या है? ई नाम। लास्ट आई थॉट, आई थिंक ई नाम, ई नाम है क्या? आई थिंक यस, इट इज स्टिल फंक्शनल। अभी तो रिसेंटली आई थिंक ई नाम आया है ना, रिसेंटली आया है। एक बार चेक करो, अभी काम कर रहा है शायद। ई नाम जो है आपका काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। विथ रेफरेंस टू नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी, यस, National Intellectual Property Rights Policy, consider the following statement. It reiterates India's commitment to the Doha Development Agenda and the TRIPS Agreement. बहुत हार्मलेस स्टेटमेंट है, कुछ ऐसी गलत बात तो नहीं कह रहा है ना, इंडिया कमिटेड रहता ही है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा पे। गौ स्टेटमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन is the nodal agency for regulating intellectual property rights in India. This is true. डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी DIPP जो है, नोडल एजेंसी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रेगुलेट करने का। सी आंसर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ SFB, स्मॉल फाइनेंस बैंक? टू सप्लाई क्रेडिट्स टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, to supply credit to small and marginal farmers, to encourage young entrepreneurs to set up business, particularly in rural areas. क्या स्पेसिफिकली मैंने बताया था ना, स्पेसिफिकली, पर्टिकुलरली, जब भी इस टाइप के स्टेटमेंट्स आए तो क्या होता है? रॉन्ग होता है। पर्टिकुलरली, इस टाइप के स्टेटमेंट आए पर्टिकुलरली, या इस टाइप के अगर आ रहा है स्टेटमेंट, तो फिर क्या होता है? रॉन्ग होता है। क्या होगा क्या कि वहीं पर आपको करना पड़े। एक और स्टेटमेंट आपको याद होगा, UNCCD करके एक आया था कि पर्टिकुलरली, स्पेसिफिकली नॉर्थ अफ्रीका में काम करेगा ये, स्पेसिफिकली नॉर्थ अफ्रीका में। तो प्लीज बी वेरी, ओके, प्लीज बी वेरी, ऐसा नहीं होता है। हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पढ़ा था कि पहले इनको रूरल एरियाज में अपना बैठाना पड़ता है, उसके बाद उनको अलाउ करते हैं ना। लेकिन पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में यंग एंटरप्रेन्योर्स को, दिस इज नॉट करेक्ट। आंसर इज 1 and 2। With reference to Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development, the first APM CHUD was held in India in 2006 on the theme Emerging Urban Forms Policy Response and Governance Structure. इंडिया होस्ट ऑल दी एनुअल मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। क्या इंडिया ऑल करेगा? दूसरे को इंडिया चांस नहीं देगा? ये गलत है।
और ये भी फर्स्ट वाला गलत है, उस समय का ये थीम रहा होगा। आंसर इज नाइदर वन नॉर टू। ये जो है चुद इज एक्चुअली ए सोय जैक, सुना है आपने? एक्चुअली एक मीम होता है सोय जैक करके, है ना, वही होता है। तो एपीएम चुद, तो दिस इज लाइक एपीएम सोय जैक। Which of the following statement is are correct regarding the monetary policy committee? एमपीसी के बारे में, क्या ये 12 मेंबर बॉडी है? क्या ये 12 मेंबर बॉडी है? आंसर इज नो। कौन चेयरमैन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है? नहीं जी, आरबीआई गवर्नर है। तो 3 गलत है, 2 गलत है, हमारे पास सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट बचा। इट डिसाइड्स द आरबीआई's बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट व्हिच इज व्हाट 4 प्लस माइनस 2%। इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमने बताया था ना। Which of the following are the objectives of National Nutrition Mission? तो इस टाइप का क्वेश्चन इस बार आया, याद आया? प्रोफिलैक्टिक कैल्शियम जननी सुरक्षा योजना, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोग विकास पीडिया जो है उस पर नजर मारें। जस्ट स्पेंड वन डे, एक दिन काफी है विकास पीडिया पे, आप बैठेंगे आराम से हो जाएगा आपका। क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू मैल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है। रिड्यूस इंसिडेंसेस ऑफ अनीमिया, ठीक है। प्रोमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स और सीरियल्स एंड अनपॉलिश्ड राइस, ये नहीं है। पोल्ट्री एग्स हो सकता है, डू यू थिंक पोल्ट्री एग्स? वेजिटेरियनिज्म जो है इंडिया में बहुत कल्टिश स्टेटस है वेजिटेरियंस का, दे विल कम अप इन आर्म्स। ओके, बहुत ज्यादा। एक मध्य प्रदेश में अंडे का हुआ था कि अंडा मिलेगा सारे बच्चों को, वहां पर हल्ला कर दिया था, ठीक है। तो ये गलत होगा, फोर्थ इज रॉन्ग, आंसर इज 1 एंड 2। इस तरीके से 2017-18 का पीवाईक्यू हमारा खत्म हो।